तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पादप जगत के वर्गीकरण के बारे में। कल की क्लास में हमने इससे 20 प्रश्नों को हल किया था ताकि आप अच्छे से पादप जगत के वर्गीकरण को समझ सकें, और आज कम से कम हम 30 प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको पादप जगत का जो वर्गीकरण है उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हम अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न दोस्तों हमारा, पादपों में भोजन भंडारण किस ऊतक में होता है? इसके ऑप्शन है जाइलम, कोलिनकाइमा, थर्ड ऑप्शन है पेरेनकाइमा और चौथा है फ्लोएम। तो दोस्तों पादपों में भोजन भंडारण जो होता है इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पेरेकाइमा। पेरेकाइमा क्या होता है? यह एक सरल स्थायी ऊतक होता है दोस्तों, जो पादपों में भोजन और जल का भंडारण करता है। भंडारण कौन करता है? पेरेकाइमा। और जल का जो पहुँचाता है पत्तियों तक, वह कौन करता है? वह जाइलम के द्वारा पहुँचाया जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस पादप समूह को क्रिप्टोगैमस कहा जाता है? आपको याद रखना है किस पादप समूह को क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सेकंड ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, थर्ड ऑप्शन है एंजियोस्पर्म और चौथा है केवल शैवाल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इन पादप समूह को हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि जो क्रिप्टोगैमस पौधे होते हैं जिनमें बीज और फूल नहीं होते हैं, ऐसे शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को एक श्रेणी में रखा गया है क्रिप्टोगैमस की। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, वॉसिकुलर टिश्यू जिसे हम वाहिकी ऊतक के नाम से जानते हैं, किस वर्ग में सबसे पहले दिखते हैं? इसके ऑप्शन हैं शैवाल, ब्रायोफाइटा, थर्ड ऑप्शन है टेरिडोफाइटा और चौथा है जिम्नोस्पर्म। तो दोस्तों वास्कुलर टिश्यू जो होते हैं इन्हें सबसे पहले टेरिडोफाइटा में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे टेरिडोफाइटा में पहली बार जाइलम और फ्लोएम जैसे वाहकी ऊतक विकसित हुए हैं। दोस्तों जाइलम का क्या काम है? यह पौधे तक क्या जड़ से खनिज लवण और जल को पहुंचाता है, और फ्लोएम क्या करता है? भोजन को संचित करता है, भोजन को पहुंचाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कौन सा पौधा बीजाणु से जनन करता है लेकिन उनमें जड़, तना तथा पत्तियां भी होती हैं? मतलब ऐसा पौधा जिसमें जीवाणु से जनन करता है लेकिन उनमें जड़, तना व पत्तियां भी होती है। तो इसके ऑप्शन हैं क्लोरेला, सेकेंड ऑप्शन है मांस, थर्ड ऑप्शन है फर्न और चौथा है गुलाब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्न। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो फर्न होता है वह एक क्या है? टेरिडोफाइटा पौधा है। कैसा पौधा है दोस्तों? टेरिडोफाइटा पौधा है, जिसमें बीजाणु द्वारा जनन और जड़, तना व पत्तियां मौजूद होते हैं। आपको यह बात ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस पौधे को जिंदा जीवाश्म लिविंग फॉसिल कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं फर्न, कोलेरा, थर्ड है साइकस और फोर्थ है गेहूं। तो दोस्तों जिंदा जीवाश्म जो है हम किस पौधे को कहेंगे? तो वह कहेंगे साइकस को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि साइकस एक क्या है? जिम्नोस्पर्म पौधा है जो आज भी जीवित है, इसलिए इसे लिविंग फॉसिल कहते हैं। आपको याद रखना है लिविंग फॉसिल के नाम से जानते हैं हम साइकस। साइकस कैसा है? जिम्नोस्पर्म पौधा है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किनमें बीजाणु, फल तीनों अनुपस्थित होते हैं? कौन कौन? बीजाणु, फल और पुष्प तीनों कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। इसके ऑप्शन हैं साइकस, ब्रायोफाइटा, शैवाल, टेरिडोफाइटा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैवाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। क्यों? क्योंकि शैवाल सबसे सरल पौधे होते हैं जिनमें बीजाणु, पुष्प और फल तीनों नहीं होते हैं। तो आपको याद रखना है शैवाल ऐसा पौधा होता है, ऐसा शैवाल में बीजाणु नहीं होते, फल नहीं होते और पुष्प नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस वैज्ञानिक ने पादपों को थैलाफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में वर्गीकृत किया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं बाइनम, एच.एफ. कापलैंड, थर्ड है आर.एच. विटेकर और चौथा है आइसलर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइनम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इन्होंने 3 वर्गों में थैलाफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इसमें वर्गीकृत किया है। और दोस्तों आपको याद रखना है आर.एच. विटेकर के द्वारा 5 वर्गों में वर्गीकृत किया है। ठीक है दोस्तों, हमने कल के वीडियो में इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था, आप जाके अवश्य देखिए। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस वर्ग में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास में टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये क्वेश्चन क्या था, ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं? तो किस में होते हैं दोस्तों? जिम्नोस्पर्म में बीज होते हैं किंतु फल नहीं होते हैं। दोस्तों जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनमें बीज नग्न रूप में होते हैं और यह फल के द्वारा ढके नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिम्नोस्पर्म की विशेषता क्या है कि ये पौधे, इसके बीज कैसे होते हैं? नग्न रूप में होते हैं, इसलिए इन्हें नग्न पौधा भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एंजियोस्पर्म किस दो श्रेणियों में बांटे जाते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं वृक्ष झाड़ी, सेकंड ऑप्शन है बीज और फल, थर्ड ऑप्शन है मोनोकोट और डाइकोट और फोर्थ ऑप्शन है नग्न और आवृत। तो दोस्तों आपको याद रखना है एंजियोस्पर्म ये दो श्रेणियों में बांटे जाते हैं, जिसे हम एक पत्री व द्विपत्री के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम मोनोकोट और डाइकोट दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, एक पत्री पौधे, द्विपत्री पौधे, इनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों एंजियोस्पर्म को उनके बीज पत्रों की संख्या के आधार पर मोनोकोट जिसे हम एक बीज पत्र और डाइकोट मतलब दो बीज पत्र में बांटा गया है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, शैवाल में कोशिकीय स्तर की संरचना होती है। इसके ऑप्शन है ऊतक सरल की, सेकंड ऑप्शन है अंग स्तर की, थर्ड ऑप्शन दोस्तों सरल कोशिका स्तर की और चौथा है अंग प्रणाली स्तर की। तो दोस्तों शैवाल में जो कोशिकीय स्तर होता है उसकी संरचना कैसी होती है? वह होती है सरल कोशिकीय स्तर की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों शैवाल में क्या नहीं होते? बीज, फल, पुष्प नहीं होते, हमने इससे पहले भी पढ़े हैं। तो सरल कोशिका कैसी होती है? इसके जो शैवाल होते हैं वह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय सरल पौधे होते हैं जिनमें अंग या ऊतक का विभाजन नहीं होता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जिम्नोस्पर्म के पुष्प किस प्रकार के होते हैं? जिम्नोस्पर्म मतलब नग्न बीज पौधा। इसके ऑप्शंस हैं रंगीन एवं सजीव, सेकंड ऑप्शन है नग्न और शंकुआकार, थर्ड ऑप्शन दोस्तों बीजयुक्त और फलयुक्त और चौथा है गंधयुक्त। तो दोस्तों जिम्नोस्पर्म के जो पुष्प होता है वह किस प्रकार के होते हैं? नग्न और शंकुआकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके जो उदाहरण है यह है साइकस। साइकस कैसा है? नग्न बीज पौधा है और वह शंकुआकार होता है। जिम्नोस्पर्म के पुष्प सादे, नग्न और शंकुआकार होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा शैवाल से है। शैवाल का मुख्य रंग द्रव क्या होता है? इसके ऑप्शन है कैरोटीन, सेकंड ऑप्शन है एंथोसाइनिन, थर्ड ऑप्शन है क्लोरोफिल और फोर्थ है लाइकोपिन। तो दोस्तों शैवाल का मुख्य रंग द्रव होता है वह होता है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लोरोफिल जो होता है वह पादपों में पाया जाता है, जिसके कारण वह प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो क्लोरोफिल होता है दोस्तों उसके कारण शैवाल का जो रंग होता है वह कैसा होता है? हरा होता है, जिसके कारण वह प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, ब्रायोफाइटा का जनन किसके द्वारा होता है? इसके ऑप्शन हैं फूल, बीज, बीजाणु, फल। तो दोस्तों ब्रायोफाइटा का जो जनन होता है वह होता है बीजाणुओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा में जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है और जल की सहायता से यह फैलते हैं और इसकी जो जनन की क्रिया होती है वह जल में ही होती है। और ये पौधे कैसे होते हैं? उभयचर। इन्हें क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा को हम उभयचर पौधों की श्रेणी में रखते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मोनोकोट पौधों की नसों की बनावट कैसी होती है? इसके ऑप्शन है जालदार, सेकंड ऑप्शन है वृत्ताकार, थर्ड ऑप्शन है समांतर और चौथा है शाखानुमा। तो दोस्तों मोनोकोट पौधों की नसें होती हैं वह होती है समांतर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोनोकोट पौधे जैसे गेहूँ, मक्का आदि में पत्तियां की नसें कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बीज की सुरक्षा कौन करता है? इसके ऑप्शन हैं तना, फल, पत्ती या राइजोइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइजोइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है बीज की सुरक्षा कौन करता है? तो वह करता है फल। कौन करता है? फल। फल जो होता है बीज के बाहरी वातावरण से बचाता है और यह अंडाशय के परिपक्व होने पर बनता है।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, टेरिडोफाइटा में सबसे पहले किस ऊतक की उपस्थिति देखी गई थी? किसकी देखी गई थी? ऑप्शन है इसकी मेरिस्टेटम, सेकेंड ऑप्शन है जाइलम, थर्ड है राइजोइड, थर्ड है एपिडर्मिस। तो दोस्तों टेरिडोफाइटा में सबसे पहले हमने देखा था जाइलम को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जाइलम जल परिवहन करने वाला ऊतक है जो जड़ से पौधे तक क्या लेके जाता है, ऊपर तक जल और खनिज लवण को संवहन करता है, जो टेरिडोफाइटा में पहली बार विकसित हुआ था। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, ब्रायोफाइटा में किस ऊतक का अभाव होता है? इसका होता है, इसके ऑप्शंस हैं कोशिका भित्ति, सेकेंड ऑप्शन है क्लोरोफिल, थर्ड है वाहिकी ऊतक और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में प्रजनन अंग। तो दोस्तों आपको याद रखना है ब्रायोफाइटा में किस ऊतक का अभाव होता है, तो वह होता है नाभिकीय ऊतक का, वाहिकी ऊतक का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा में जाइलम व फ्लोएम जैसे वाहिकी ऊतक नहीं होते हैं, इस कारण वे जल के लिए जल पर ही निर्भर होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किस वर्ग के पौधों में बीज और पुष्प दोनों नहीं पाए जाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, शैवाल या सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि ब्रायोफाइटा में भी क्या होते हैं, बीज और पुष्प नहीं होते हैं। टेरिडोफाइटा में और शैवाल, इन तीनों में पौधों में बीज और पुष्प दोनों नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जिम्नोस्पर्म का जनन किसके द्वारा होता है? इसके ऑप्शन हैं बीज, बीजाणु, फूल या फल। तो दोस्तों जिम्नोस्पर्म में जनन होता है वह जीवाणु के द्वारा, बीज के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म बीज द्वारा जनन करते हैं, लेकिन बीज फल से ढके नहीं होते, इसलिए इन्हें नग्न बीजधारी भी कहा जाता है। किसे? जिम्नोस्पर्म को। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बीज का अंकुरण सबसे पहले किस भाग से होता है? इसके ऑप्शंस हैं पत्ती, मूलांकुर, प्रांकुर या बीजपत्र। तो बीज का अंकुरण सबसे पहले किस भाग से होता है? तो यह होता है मूलांकुर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो पौधा होता है वह कहाँ से होता है? मूलांकर से जड़ बनती है और प्रांकुर से ऊपर के जो तने होते हैं वह उसमें विकसित होते हैं। तो आपको याद रखना है जड़ जो होती है वह मूलांकुर से और बाकी का भाग प्रांकुर, ऊपर की ओर जो बढ़ता है उसे हम प्रांकुर और जड़ वाला भाग को हम मूलांकुर कहते हैं। बीज के अंकुरण से सबसे पहले मूलांकुर निकलता है जो आगे चलकर जड़ बनता है और उसे हम क्या बोलेंगे? जड़। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, थैलोफाइटा के में कौन से पादप शामिल हैं? इसके ऑप्शन है थैलोफाइटा में शैवाल और कवक, शैवाल और ब्रायोफाइटा, थर्ड ऑप्शन है फर्न और साइकस, चौथा है सभी पुष्पीय पौधे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा में जो पादप होते हैं वह होते हैं शैवाल और कवक। थैलोफाइटा वे पादप होते हैं दोस्तों जिनका शरीर थैलस जैसा होता है, जैसे शैवाल और कुछ कवक शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, फर्न किस प्रकार का पौधों का उदाहरण है? इसके ऑप्शन है शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर एंजियोस्पर्म। तो दोस्तों हमने फर्न क्या पढ़े थे इसके पहले? फर्न कैसे प्रकार का पौधा है? तो यह है दोस्तों टेरिडोफाइटा का। फर्न टेरिडोफाइटा है जिसमें बीजाणु, जड़, तना, पत्तियां और वाहिकी ऊतक पाए जाते हैं। तो टेरिडोफाइटा में ये सब चीज़ें होती हैं, जिसका उदाहरण क्या है? फर्न। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस पादप वर्ग में बीज होते हैं किंतु बीज फल में बंद नहीं होते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं एंजियोस्पर्म, सेकेंड ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, थर्ड ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म और फोर्थ है ब्रायोफाइटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, जिसे हम नग्न बीज पौधा भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में बीज तो होते हैं किंतु वे नग्न रहते हैं, यानी फल में सुरक्षित नहीं होते हैं, इसलिए इसे हम जिम्नोस्पर्म की श्रेणी में रखते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? इसके ऑप्शन हैं मक्का, गेहूं, सरसों, प्याज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरसों। सरसों क्यों दोस्तों? क्योंकि सरसों एक डाइकोट मतलब द्विबीजपत्री पौधा है। इसके बीच में 2 बीजपत्र होते हैं और पत्तियों की नसें कैसी होती हैं? जालदार होती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जल और खनिज लवण का परिवहन कौन करता है? इसके ऑप्शन है फ्लोएम, पेरेकाइमा, कोलेनकाइमा और फोर्थ ऑप्शन है जाइलम। तो जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और जल का जो है मतलब इकट्ठा कौन करके रखता है? तो वह रखता है पेरेकाइमा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस पादप समूह में बीजाणु और वाहिकी ऊतक दोनों नहीं होते हैं? इसके ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और शैवाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैवाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि शैवाल में ना तो बीजाणु होते हैं और ना ही वाहिकी ऊतक होते हैं। ये जल में पाए जाते हैं। इनका शरीर कैसा होता है? थैलस जैसा होता है और यह थैलोफाइटा में की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सा पादप पुष्पीय पौधों का हिस्सा है? इसके ऑप्शन है क्लोरेला, सेकेंड ऑप्शन है साइकस, थर्ड है फर्न और चौथा है सूरजमुखी। तो दोस्तों निम्न में से जो पादप पुष्पीय पौधा का हिस्सा है वह है सूरजमुखी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह एक एंजियोस्पर्म पौधा है जिसमें फूल, फल, बीज तीनों होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बीज में भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? इसके ऑप्शन हैं बीज, एकपत्र, सेकेंड ऑप्शन है एंडोस्पर्म, थर्ड है बाह्य वातावरण और चौथा है फलावरण। तो दोस्तों बीज में भ्रूण में पोषण जो प्रदान करता है वह करता है एंडोस्पर्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंडोस्पर्म क्या है? तो एंडोस्पर्म बीज का एक पोषक भाग होता है जो भ्रूण के विकास के लिए पोषण प्रदान करता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, ब्रायोफाइटा में जल की अवशोषण संरचना को हम क्या कहेंगे? इसके ऑप्शन है मूलांकुर, राइजोइड, बीजाणुधानी, थर्ड है क्लोरोफिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइजोइड। क्या होगा दोस्तों? राइजोइड। राइजोइड क्या है? तो यह ब्रायोफाइटा में जल की अवशोषण संरचना को कहते हैं। ब्रायोफाइटा में असली जड़ें के स्थान पर राइजोइड्स होते हैं जो जल और खनिज को अवशोषित करती है। आपको यह बात ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस पौधे की पत्तियों के बीच नीचे बीजाणुधानी पाई जाती है? तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी पत्तियों के नीचे क्या पाया जाता है? बीजाणुधानी पाई जाती है। इसके ऑप्शन हैं फ्लोरेला, क्लोरेला, दूसरा ऑप्शन है फर्न, थर्ड है मटर और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में गेहूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्न। फर्न की पत्तियों के नीचे बीजाणुधानी होती है जहां बीजाणु बनते हैं। यह टेरिडोफाइटा का प्रमुख लक्षण है। तो दोस्तों यह हमारे आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न थे जिसमें हमने कुल 30 प्रश्नों को हल किया है। कल की वीडियो में हमने 20 प्रश्नों को, आज के प्रश्नों को 30 प्रश्नों को हल किया है। कुल 50 प्रश्न हमने पादप जगत के वर्गीकरण से कर लिया है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज आपको सभी MP-TET वर्ग 3 के लिए सभी वीडियोस MCQs मिले इंपॉर्टेंट, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। और दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना और अच्छे से समझना और खुद कोशिश करना कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।